हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी। लॉर्ड लिटन का जन्म 8 नवंबर 1830 को ब्रिटेन में हुआ था। ये जो लॉर्ड लिटन था, इसका जन्म 8 नवंबर 1831 को ब्रिटेन में हुआ था। लॉर्ड लिटन का वास्तविक नाम रॉबर्ट वुलवेर लिटन एडवर्ड था। ये जो लॉर्ड लिटन का था, इसका वास्तविक नाम रॉबर्ट वुलवेर लिटन एडवर्ड था। लॉर्ड लिटन एक प्रख्यात साहित्यकार, निबंधकार और उपन्यासकार भी थे, इसलिए इन्हें ओवेन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता था। जो लॉर्ड लिटन था, कौन? लॉर्ड लिटन। ये एक प्रख्यात क्या थे? साहित्यकार। ये जो लॉर्ड लिटन था, एक प्रख्यात साहित्यकार थे, निबंधकार और उपन्यासकार भी थे, इसीलिए इन्हें ओवेन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता? ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 और 77 के मध्य मुंबई, मद्रास, हैदराबाद आदि स्थानों पर भीषण अकाल पड़ा था। लॉर्ड लिटन के ही कार्यकाल में 1876 और 77 के मध्य में मुंबई, मद्रास, हैदराबाद आदि स्थानों पर भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण 1877 और 78 में लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्टेची के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था। किसके नेतृत्व में? रिचर्ड स्टेची के नेतृत्व में लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्टेची के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था। कब किया था? 1877 और 1878 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन के द्वारा 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। कब? लॉर्ड लिटन के द्वारा 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को, जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, इनको आमंत्रित करके कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसको कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? महारानी विक्टोरिया को। 1877 ईस्वी में ही लॉर्ड लिटन के द्वारा अलीगढ़ में एक मुस्लिम इंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। कब? 1877 ईस्वी में ही लॉर्ड लिटन के द्वारा अलीगढ़ में एक मुस्लिम इंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। मुस्लिम इंग्लो प्राच्य महाविद्यालय 1873 में समाज सुधारक सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक प्राथमिक स्कूल की स्थापना की थी। कौन? 1873 में जो समाज सुधारक सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक प्राथमिक स्कूल की स्थापना की थी, जिसे 1875-76 में, कब? 1875-76 में हाई स्कूल और 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा नया भवन बनाकर महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। 1920 में इसी को अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। कब? 1920 में इसी को अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल, जो लॉर्ड लिटन कार्यकाल मार्च 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होता है, जिसे भारतीय समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है। पारित करके, ये जो वर्नाकुलर एक्ट, इसको पारित करके कुछ अन्य समाचार पत्रों जैसे सोम प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, भारत मिहिर और आनंद मठ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया। जो पायनियर अखबार था, उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का क्या किया था? समर्थन किया था। लिटन के अन्य कार्य, लॉर्ड लिटन के अन्य कार्य में है, इसके काल में वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ। किसके काल में? लॉर्ड लिटन के। संदर्भ क्या था? मातृभाषा के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो मातृभाषा समाचार पत्र थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट को बहुत सारे अधिकार दिए गए। जो जिला मजिस्ट्रेट थे, उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए। समाचार पत्रों को बॉन्ड भरवा लिए गए। जो समाचार पत्रों से क्या भरवा लिए गए? बॉन्ड भरवा लिए गए कि वो ब्रिटिश के खिलाफ नहीं छापेंगे। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ नहीं छापेंगे। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य सोम प्रकाश पत्रिका को कंट्रोल करना था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? सोम प्रकाश पत्रिका को कंट्रोल करना था। फिर है, इस अधिनियम के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, ये जो वर्नाकुलर एक्ट था, इस अधिनियम से के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात क्या बन जाती? अंग्रेजी की पत्रिका बन गई। फिर है, शस्त्र अधिनियम पास हुआ। कौन सा अधिनियम? इसी के काल में शस्त्र अधिनियम पास हुआ। भारतीयों के शस्त्र रखने पर या तो प्रतिबंध लगा दिया गया या तो उन पर कंट्रोल कर दिया गया।
महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया तभी जयपुर को पिंक करवाया गया। जयपुर को पिंक करवाया गया, तभी से इसे जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और जो गणेश जोशी थे दिल्ली दरबार में खादी पहनकर शामिल थे। गणेश जोशी पहले व्यक्ति थे जो दिल्ली दरबार में खादी पहनकर शामिल हुए थे। फिर है लॉर्ड लिटन, भारतीयों को सिविल सेवा में नहीं चाहता था। जो लॉर्ड लिटन था यह भारतीयों को सिविल सेवा में नहीं चाहता था। नंबर 1, क्यों नहीं? जो भी भारतीय सिविल सेवा में है उन्हें मुआवजा देकर उनकी सेवा समाप्त हो। लॉर्ड लिटन का मानना था कि जो भी भारतीय सिविल सेवा में है उन्हें मुआवजा देकर उनकी सेवा समाप्त करो। भारतीयों के लिए एक अलग सिविल सेवा बनाओ। दूसरा क्या है? जो भारतीय हैं उनके लिए एक अलग से सिविल सेवा बनाओ। जब इसकी कोई बात नहीं मानी गई, जब इसकी लिटन की कोई बात नहीं मानी गई, तब इसने कहा भारतीयों को रोकने के लिए सिविल सेवा की अधिकतम उम्र 21 से 19 कर दो। ये जो सिविल सेवा थी इसने क्या करवा दिया? सिविल सेवा की अधिकतम उम्र जो 21 वर्ष थी वो 19 कर दी। इसके काल में ही द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया। लॉर्ड लिटन के काल में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया, जिसे गंडमक की संधि होती है। इसी द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में गंडमक की संधि होती है। इसी बीच लंदन में सरकार बदल जाती है। जब द्वितीय अफगान युद्ध के बाद लंदन में सरकार बदल जाती है और कंजर्वेटिव दल की जो सरकार होती है वो हट जाती है और लेबर दल या उदारवादी दल की सरकार आ जाती है। उदारवादी दल की सरकार आती है तो उसमें पीएम बनते हैं ग्लैडस्टीन, पीएम बनते हैं। ग्लैडस्टीन क्या बनते हैं? पीएम बनते हैं। वायसराय के रूप में लिटन के स्थान पर रिपन की नियुक्ति होती है। जो वायसराय के रूप में लिटन के स्थान पर रिपन की नियुक्ति होती है। इसके बाद है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।